चॉकलेट मग केक, और वो भी बग़ैर अंडे, बग़ैर मैदे, बग़ैर बेकिंग सोडा, बग़ैर चॉकलेट और बग़ैर कोको पाउडर के, और सबसे बढ़कर बग़ैर ओवन के। इसको आज हम एक पतीली में बनाएंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में होंगे और हर बीमारी और हर बला से महफूज होंगे। तो ये देखें जी, आज बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमने मग केक बनाया है, सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये आज हम बनाने वाले हैं, सब बच्चे खुश होने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लें, ये मेरे पास एक पुरानी सी कढ़ाई है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कढ़ाई ना हो, जो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं घर पे, छोटे साइज़ का हो, बड़े साइज़ का हो, किसी भी साइज़ का चलेगा। तो आपने क्या करना है, इसको रखना है चूल्हे के ऊपर, और चूल्हे को आपने मीडियम फ्लेम पे चला देना है, और इसको आपने गर्म करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से। जब ये गर्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लें, ये जो फ्रूट कॉकटेल का एम्प्टी बॉक्स होता है, ये मैंने रखा हुआ था, ये है स्टील का, ठीक है, ये जलेगा नहीं। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप बिस्किट के डब्बे का कोई भी ढक्कन ले सकते हैं जो कि स्टील का हो। बस मकसद ये है कि वो बर्तन जले नहीं, और जो हम जिस कप में केक बनाएंगे उस पर डायरेक्ट हीट नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कोई भी स्टील का बोल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बोल भी नहीं है तो आप कोई किसी भी देचकी का ढक्कन लेके उसको उल्टा करके रख लें, और जब ये गर्म हो जाए उसको अंदर रखें, और उसके बाद उसके ऊपर हम केक रख के बेक कर लेंगे। अब ये यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, इसको बाद में रखेंगे। पहले मैं इसको कवर कर देती हूँ और हम इसको गर्म कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से। तो उसके बाद फिर मैं अभी दूसरा स्टेप आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद क्या करना है। ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमने इसको गर्म करना है और बाकी के सारे काम बाद में। यहाँ पे देख लें, ये सिंपल से हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके साथ बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट किस्म का हम बनाने वाले हैं मग केक। तो उसमें यहाँ पे देख लें, मेरे पास है तकरीबन 5 से 6 अदद ओरियो कुकीज़। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ओरियो कुकीज़ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर पे ना हो। तो अगर बच्चे नहीं हैं तो भी बिस्किट्स तो हर कोई घर में रखता ही है। तो उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास है दूध, ये मैंने लिया है 4 खाने के चम्मच, और ये यहाँ पे मेरे पास है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये इस तरह का होता है। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1 चुटकी या फिर 1/8 स्पून। 1/8 स्पून सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ 1 चुटकी के बराबर आपने इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। ये सिंपल सी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके साथ बहुत ही झटपट सा 10 मिनट के अंदर अंदर हम केक बनाने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो बिस्किट्स हैं इनको हमने किसी भी प्लास्टिक के बैग में या फिर इसको सिंपल ग्राइंडर में हम इसको पीस लेंगे, इनका अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं। अब ये देख लें, ये मेरे पास है चॉपर, मिक्सी जिसको बोल लेते हैं आप। तो अगर आपके पास ये ना हो तो सिंपल जो जूसर का जग होता है आप उसमें भी इसको पीस सकते हैं। एक मैंने और रेसिपी में उसमें भी पीस के दिखाया हुआ है, ओरियो डिज़र्ट के नाम से, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सिंपल इजी से तरीके से उसमें भी हो जाते हैं। तो अब बिस्किट्स को हम इसमें डालते हैं और इसका हमने फाइन सा पाउडर बना लेना है। क्रीम बिल्कुल भी सेपरेट ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इकट्ठे डाल देंगे इसमें। तो इसके बाद फिर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, फाइन सा हमने इसका पाउडर रेडी कर लिया है। तो इसको अभी फिर भी हम प्लेट में निकाल के, तो इसमें से अगर हमें कोई मोटे मोटे चंक्स नज़र आएंगे तो हम उनको अलग कर देंगे। ये देखिए, मुझे तो ये फाइन लग रहा है, लेकिन फिर भी आप हाथ लगा के देख लें, अगर इसमें कोई भी मोटे मोटे से चंक्स हों जैसे ये है तो इसको अब हम सेपरेट कर देंगे। तो अब इस पाउडर को हमने सिंपली कप में डाल देना है आराम से। और ये जो हमने 4 खाने के चम्मच दूध लिया हुआ था इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद ये बेकिंग पाउडर। सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें हम बहुत ही मज़ेदार सा मग केक रेडी करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है आराम। और अगर आप
आपके घर में माइक्रोवेव हो तो आप उसमें भी इजीली बना सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों के घर पे माइक्रोवेव नहीं होता, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि आप अपने बच्चों को ये कह सकें कि नहीं माइक्रोवेव नहीं है तो हम तो ये बना नहीं सकते। तो ये आप बिल्कुल बना सकते हैं माइक्रोवेव के बगैर भी। ये मिक्स हो चुका है। तो अब ये जो मैंने आपको दिखाया था टिन, इसको हम रखेंगे आराम से इसके अंदर। बहुत हीट निकल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम ये रखेंगे और सिंपली इसको हम कर देंगे बंद। अब इसको इसी तरह से बंद छोड़ देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हम खोलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा केक हमारा बेक हो चुका है। तो इसमें कोई भी हम पिन इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो ये देखें बिल्कुल क्लीन आई है। तो बहुत अच्छा सा केक हमारा बेक हो चुका है। तो अब हम इसको आराम से एहतियात से निकालेंगे क्योंकि कप बहुत ज़्यादा गर्म होगा। चलें जी, केक हमारा आ गया है। ये देखें आप, इसका कलर कितना खूबसूरत है। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर डेकोरेशन इसकी कर देते हैं। यहाँ पे देखें जी, थोड़े से मेरे पास थे चॉकलेट स्प्रिंकल्स, तो इसके ऊपर हम इनको इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। ये बहुत खूबसूरत लगेंगे और बच्चों को अट्रैक्टिव भी लगेंगे, तो बच्चे शौक से खाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे क्योंकि उसके बगैर मेरी कोई भी वीडियो और कोई भी रेसिपी आपको नहीं मिल पाएगी। न्यू वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।